नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज हम बात करेंगे सरकार के उस योजना की जो कि सीधे तौर पर बच्चों को सुविधा प्राप्त करेगी। जो जिस तरीके से जो सरकार ने कल कहा कि हम बच्चों को लैपटॉप देंगे जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस में बेहतर तरीके से पढ़ सकें। लेकिन कितने हद तक के जो बच्चे हैं जो हमारे ज़िला स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो इस लैपटॉप का फ़ायदा उठा पाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। इससे हम लोग सीधे तौर पर टीचर्स से ही बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि वो क्या ये सुविधा बच्चों को प्राप्त हो पाएगी, या फिर अगर होती है तो क्या बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। हम लोग सीधे बात करेंगे जो टीचर्स से, उनका क्या कुछ इसको लेकर के कहना, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों और टीचर्स को क्या कुछ परेशानी होती है। चलिए हम सीधे बात करेंगे टीचर्स से। +2 उच्च विद्यालय के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दिव्या सिंह जी, हम इनसे बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान क्या कुछ परेशानी होती है। हम इनसे सीधा जानते हैं क्या कुछ परेशानी होती है। मैम, ऑनलाइन क्लास में पहली परेशानी तो सारे बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, और अगर जिनके पास है भी, अगर उनके पेरेंट्स या गार्जियन या भैया दीदी जिसके पास भी है, तो वो उस समय अवेलेबल नहीं रहते हैं जिस समय क्लास चलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। जब भी बच्चों से हम लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं तुम आप जुड़े, तो उन्होंने यही परेशानी अपनी बताई। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि परेशानी तो रहती है ऑनलाइन क्लास में। सारे बहुत स्मार्ट बच्चे तो है नहीं हमारे पास। हमारा लास्ट बेंचर जब पास होने लगे और अच्छा करने लगे, उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगी। कुछ बच्चे तो अच्छे होते ही हैं जी, तो उनसे तो गवर्नमेंट स्कूल की बात, हम लोग तो लास्ट बेंचर से तक पहुंचाने की बात सोचते हैं, उसके बाद ही अपने को सफल मानेंगे। मैम, अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो सरकार ने इसको देखते हुए एक बहुत अच्छी पहल जो की है, बच्चों को लैपटॉप मोबाइल देने की बात कही है, जो 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं। तो क्या लग रहा है, वो मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ पाएंगे? क्या उनको लाभ मिल पाएगा? जो शिक्षा, जो पठन पाठन अभी रुक गया है कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास की वजह से, तो क्या उसके बाद पठन पाठन बेहतर तरीके से हो पाएगा? बेशक, लैपटॉप देने की बात बहुत ही सराहनीय पहल है, और इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा, और बेशक हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे अगर उनके पास लैपटॉप हो। और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को टेक सेवी बनाएं, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे उन लोग, क्योंकि अभी जो सिचुएशन ने सिखाया है कि ऑनलाइन क्लास को हमको बढ़ावा देना ही देना है। ऑनलाइन क्लास को कैसे 100% सक्सेसफुल बनाएं, तो हम लोग की उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका होगी सरकार की, अगर पहल होगी कि अगर वो लैपटॉप उनको प्रोवाइड किया मिलता है सरकार की तरफ से। तो देखिए, आने वाले समय में बहुत ज़रूरी होगा ये देखना कि किस तरीके से बच्चे लैपटॉप का लाभ जो है वो उठा पाते हैं या नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ और भी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनका आखिर क्या कुछ एक्सपीरियंस है अभी इस ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि सरकार जो योजना लाई है लैपटॉप देने की, वो कितने हद तक सफल हो पाएगी ये टीचर्स ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में क्या कुछ परेशानियाँ अभी हो रही हैं? हाँ, परेशानी तो है, कनेक्टिविटी की है, बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। फिर एक डिवाइस पे 2-3 भाई बहन क्लास चलता है, और सबका बेसिकली फर्स्ट हाफ में क्लास रहता है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं रहता है बच्चों का। पढ़ाते हैं हम लोग, वही है, आते, और थोड़े जैसे हमारे बच्चे हैं इंटरमीडिएट के ना, गांव देहात के भी, वहाँ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। तो कभी वो आते हैं, जुड़ते हैं, कभी चले जाते हैं। बहुत जो स्मूथ क्लास चलना चाहिए, जैसे हम लोग अपने क्लासेस में करवाते हैं, चॉक डस्टर साथ में बच्चों को बैठा के, वैसा नहीं हो पाता। कोशिश तो रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, कुछ बच्चे ठीक है कर लेते हैं, लेकिन फिर वही है, मैम नेट पैक ख़त्म है, ये है वो है, उन लोगों का कुछ कुछ चलता है। तो ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव है, बट ये उसका सल्यूशन नहीं है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं क्लासेस में, तो फिर उनके लिए आप क्या कुछ विकल्प लेकर के आते हैं? क्योंकि ये ना जुड़ पाना, अगर 100 बच्चे उनमें से 20 बच्चे जुड़ पा रहे हैं, तो बाकी बच्चों के लिए कुछ विकल्प होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हर क्लास के,
तो हम लोग है ना वीडियोस लेसन्स, एक एक लेसन पर जैसे छोटे छोटे 3-4 वीडियो बने हुए हैं, वो वीडियोस को डालते हैं, नोट्स है, PDF है, वो सब हम लोग डालते हैं कि बच्चे को जब टाइम मिले, सुबह शाम रात जब वो उसको देखे और नोट्स बनाए लिखे। इवन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स तक के भी हमारे कुछ के हाथ के बने हुए हैं, कुछ इसी तरह से हम लोग होता है ना काम करवाते हैं, तो उन लोग को होमवर्क क्लास वर्क व्हाट्सएप ग्रुप से दिया जाता है बच्चों को, बच्चे करते हैं, स्क्रीनशॉट कर के भेजते हैं। बस वही है कि फुल हो नहीं पाता, वो मैक्सिमम है ना वो नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है। मैम आपको क्या लगता है कि अगर सरकार लैपटॉप देती है बच्चों को, तो क्या लग रहा है कि बच्चे तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ पाएंगे, या फिर तब भी ये रेशियो वहीं पर रहेगा? क्या ये योजना सक्सेसफुल हो पाएगी बच्चों को पठन पाठन में जोड़े रखने के लिए? हेल्पफुल तो है ना, हेल्पफुल है, लेकिन फिर वही बात है कि सब कोई वो महंगे महंगे नेट पैक भरा पाएंगे कि नहीं। दिन में 2 से 3 क्लास चाहे जो भी है जितना, तो उतना GB डेटा उनके पास होगा, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिना नेट के कुछ होने वाला है नहीं जी। हम और भी टीचर से इसको लेकर के बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मैडम है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनको क्या कुछ परेशानी होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते वक्त, हम इनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संगीता है, मैं जिला स्कूल में PGT बायोलॉजी की शिक्षिका हूँ। जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में क्या कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, जैसा मतलब अभी कोरोना की जैसी परिस्थिति है, तो ऑनलाइन क्लासेस उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का मतलब जगह नहीं ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चे हमारे इस बैकग्राउंड के हैं कि मतलब सभी के पास फ़ोन नहीं है, डिवाइस जैसे कहा जाए तो घर में एक ही है, मान लिया बहुत सारे बच्चे हैं तो सभी को जुड़ना है, तो वो परेशानी आ जाती है। मैक्सिमम बच्चे उसमें जुड़ नहीं पाते हैं, संख्या कम होती है। बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, फिर भी मतलब उनका प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये बात हो जाती है। और ऐसा है कि वही बात है कि बच्चे मैक्सिमम नंबर में जुड़ नहीं पाते हैं जी, ये प्रॉब्लम। मैम अगर हम बात करें, कल सरकार ने जो प्रस्ताव को पारित किया कि बच्चों को हम लैपटॉप देंगे और उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जुड़ पाएंगे और जो परेशानी आ रही है उसको घटाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी आपने जैसे बताया कि डेटा का प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है कितने हद तक ये योजना बच्चों को मदद पहुँचा पाएगी? हाँ, ये कुछ हम लोग अगर कहें, अगर इसको देखा जाए तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि गरीब तबके के बच्चे, हमारे सरकारी स्कूल में तो उसी तरह के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास जो अभावों में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि मतलब उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो कि उनको डिवाइस मिलेगा, है ना, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन बात केवल डिवाइस की नहीं है, फिर उसको मतलब हर बार उसमें क्लासेस होंगे तो उतना वो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिस तरह के बच्चे हैं हमारे। तो साथ साथ अगर सरकार से मेरी अपील है कि साथ में अगर उनको बच्चों को डेटा भराने का भी, अगर रिचार्ज करने का भी अगर ये दिया जाए, तो उससे और भी पढ़ाई जो है उनमें बाधा नहीं हो पाएगी, तब बच्चे और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अपील यहाँ पर भी की गई है कि जो बच्चे हैं वो डेटा पैक भराने में सक्षम नहीं हो पाते, उनके जो पेरेंट्स हैं वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। मैम अभी एक और सवाल है कि जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, कई सारे बच्चे ऐसे भी सुनने में है कि वो लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं और अपने फैमिली को सहयोग कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को कैसे फिर आप क्लासेस में जोड़ने का काम करती हैं? उनका पढ़ाई जो छूट रहा है उसको कैसे कवर अप करवाने का प्रयास करती हैं? हाँ मैडम, जैसे देखिए हमारे यहाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, है ना, हर क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सब्जेक्ट टीचर भी अपना अलग से बच्चों को मतलब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, तो जितने भी वीडियोस हैं हम लोग सिलेक्ट करके चैप्टर के हिसाब से, जितने नोट्स हैंड रिटन नोट्स भी हैं बहुत सारे, या फिर हम लोग को जहाँ से भी मटेरियल प्रोवाइड होता है या हम लोग ढूंढते हैं चैप्टर वाइज, ताकि बच्चों को समझ में सारा टॉपिक आए, और उन सब सारी टॉपिक्स को हम लोग चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो, नोट्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग सेंड कर देते हैं। बच्चे अपने हिसाब से, मान लिया बच्चे जैसे अभी आर्थिक परेशानी से भी बच्चे गुजर रहे हैं, इन हालात में विशेषकर +2 के बच्चे दूसरा मतलब कुछ पार्ट टाइम अपना जॉब वगैरह करते हैं, तो जैसा उनको सहूलियत हो तो वो भी उनकी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसको नोट से अपना सुविधा ले सकते हैं, पढ़ाई में उनको बाधा नहीं आएगी। तब इस तरह का पूरा ध्यान रखा गया है।
देखिए, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो जितने भी टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से बच्चों को सहयोग कर रहे हैं कि उनका जो पठन पाठन है वो कहीं पर भी रुके ना, और उन लोगों को जितना हो सके उतना सहयोग टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि बच्चों को अगर लैपटॉप जितनी जल्दी मिलते हैं उस हिसाब से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, उस लैपटॉप के ज़रिए उनको और क्या कुछ परेशानी होगी वो भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।